मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है और मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसका आंसर क्यों ना यूट्यूब पे दिया जाए ताकि सभी लोगों को हेल्प हो सके। सो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि सर, मैं जब अकेले में होती हूँ तो मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, राइट, लेकिन जब मैं किसी के सामने खड़ी होती हूँ, किसी बड़े इंसान के सामने खड़ी होती हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोल नहीं पाती हूँ। जाने जब वो अकेली होती है तो वो इंग्लिश में बात कर लेती है, इंग्लिश में बोल लेती है, लेकिन कोई बड़ा इंसान जैसे कोई इंटरव्यूअर, चाहे अगर वो किसी और के सामने जाके खड़े हो जाए तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये उनका सवाल है। तो इस वीडियो में मैं इस सवाल का बहुत ही डिटेल में आंसर देने वाला हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि क्या किया जाए ऐसे सिचुएशन में जहां आप किसी के सामने इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, ये सभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली तो बात ये है कि आप इस बात को मान लीजिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते तो आप अकेले में भी इंग्लिश नहीं बोल सकते थे। तो इस बात को मान लीजिए कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ये सबसे पहला फंडामेंटल है। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, इस बात को आपको मानना होगा, आपको इस बात का बिलीव करना होगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको समझाता हूं। जब कभी भी आप अपने कंफर्टेबल जोन में होते हो, चाहे आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ होंगे, बहन के साथ, भाई के साथ, मम्मी पापा के साथ, या आपके किसी क्लोज फ्रेंड के साथ जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल बात करते हो, तो आप उनके सामने बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि आप उनके साथ कंफर्टेबल हो। लेकिन वहीं जब आप किसी इंटरव्यूअर के सामने जाके खड़े होंगे, किसी बड़े इंसान के सामने जाके खड़े होंगे, तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ऐसे किसी इंसान के सामने जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो आप उसके सामने इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ऐसा क्यों होता है, इस वजह को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बेसिकली तीन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद ये फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा, इन प्रॉब्लम्स के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं जो इनके अंडर में आते हैं। सबसे बड़े ये तीन प्रॉब्लम है। वो क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम, आपका डर, फियर। आपके अंदर डर है, आपके अंदर फियर है, जो आपको किसी और के सामने इंग्लिश नहीं बोलने देता। दूसरी चीज, आपके अंदर शर्म है, यू फील शाय। जब आप किसी के सामने इंग्लिश बोलते हो तो आपको शर्म आती है। तीसरा प्रॉब्लम, आप झिझकते हो, आपको हेजिटेशन है। आप किसी के भी सामने जब इंग्लिश में बात करते हो तो आपको झिझक महसूस होती है, आप कंफर्टेबल नहीं होते हो। तो मैंने आपको तीन प्रॉब्लम्स बताए। तीन प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम, आप डरते हो। दूसरा प्रॉब्लम, फियर, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, आपको शाय फील होता है, शाइनेस, ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है। और तीसरा आपका प्रॉब्लम है हेजिटेशन। सो मैंने आपको तीन प्रॉब्लम बताए, फियर, शाइनेस और हेजिटेशन। डर है आपके अंदर, शर्मिंदगी है आपके अंदर, और आपके अंदर झिझक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसी के अंदर सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे आपके, और मैं आपको प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा, साथ में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी बताऊंगा, जिसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जिसके भी साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अकेले में तो इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन जब किसी के सामने इंग्लिश बोलने की बात आती है, इंटरव्यूअर के सामने इंग्लिश बोलने की बात आती है, स्टेज पे खड़े रह के इंग्लिश बोलने की बात आती है, किसी बड़े इंसान के सामने जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उसके सामने इंग्लिश बोलने की बात आती है, तो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली बात, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा डर है। अब डर की कैटेगरीज बता रहा हूं आपको। हमारे अंदर डर है। डर ये है कि मैं अगर इंग्लिश कहूंगी, मैं इंग्लिश बोलूंगी, मैं इंग्लिश बोलूंगा, तो कोई मेरी इंग्लिश का मजाक बनाएंगे अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो। ये बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा डर है, और ये डर जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है। ये डर जेन्युइन है, इसलिए क्योंकि इंडिया में एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलत इंग्लिश बोल दी तो सामने वाला व्यक्ति आपकी मजाक बनाने शुरू कर देता है। वो आपके इंटेलिजेंस लेवल पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर देता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, इनको दिमाग नहीं है, इनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये तो सेंटेंस बराबर नहीं बोल पाते, ये तो रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, ये तो इसकी जगह एम यूज़ कर रहे हैं। तो हमको बहुत डर लगता है इस बात का कि लोग हमारा मजाक बनाएंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि हमें किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई इंग्लिश कहता है, हमारे सामने कोई इंग्लिश में बात करता है, तो आप कहोगे कि सर ठीक है, मैंने मान लिया, मैं तो ये बात को फॉलो करूंगी, कि मैं ये बात को फॉलो करूंगा कि आगे से मेरे सामने कोई भी इंग्लिश बोलेगा तो मैं उसकी मजाक नहीं उड़ाऊंगी, मैं उसका मजाक नहीं बनाऊंगी, राइट। लेकिन पूरे इंडिया को जाके कौन समझाएगा भाई? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, एकदम छोटा सा। जब कोई बच्चा
चलना सीखता है जब वो बहुत छोटा होता है, पहले वो क्रॉल करता है, जिसे हम कहते हैं वो घुटनों के बल चलता है, घुटने घुटने चलता है। उसके बाद वो चल के खड़े होने की कोशिश करता है, वो गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर मम्मी का हाथ पकड़ता है, ऐसे वो चलना सीख लेता है। अब अगर उस बच्चे के ऊपर आप हंसोगे तो ये चीज़ सही होंगी या गलत होंगी? बिल्कुल गलत होंगी। और आपके हंसने की वजह से अगर उस बच्चे ने चलना छोड़ दिया तो ये वो बच्चे की बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से जब आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, अगर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप कहीं भी इंग्लिश बोलते हो, तो आपको डरना नहीं है। आपको बेखौफ होकर लोगों को मजाक बनाने देना है और आपको इंग्लिश बोलना है। लोगों के मजाक से नहीं डरना है। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग मेरा मजाक बनाएंगे, बनाने दीजिए, आप इंग्लिश बोलते चले जाइए। आपको आपके अंदर से ये डर निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमारे अंदर डर भी है, एक झिझक भी है और एक शर्मिंदगी भी है। किस बात की? कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता। हमें इस बात की शर्मिंदगी होती है, झिझक होता है, डर लगता है कि अगर मैंने इंग्लिश का सेंटेंस गलत बता दिया तो सामने वाला मेरे ऊपर हंसेगा। अगर मैंने रॉन्ग इंग्लिश का वर्ड यूज कर लिया तो सामने वाला मेरे ऊपर हंसेगा। तो ये इस बात का डर है, इस बात की झिझक है, इस बात की शर्मिंदगी है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? आपको इस बात पे शर्म क्यों आना चाहिए? एक्चुअल में ये जो पॉइंट आता है वो आता है शर्म के अंदर, कि हमें शर्म आती है इस बात पे कि हमें इंग्लिश नहीं आती। अब इसमें क्या शर्माने की बात है? मुझे तो समझ में नहीं आती। आप मुझे एक सवाल, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इसका जवाब दीजिए कि अगर हमने किसी इंग्लैंड के या अमेरिका के गोरे को यहाँ पर लाया और उसे 2 महीने हिंदी पढ़ाया और उसे कहा कि ऐसी हिंदी बोल के बताओ जैसी हिंदी हम बोल रहे हैं, उसका पैंट गिला हो जाएगा, नहीं बोल सकता वो। कितनी भी कोशिश करेगा तो 2 महीने में ऐसी हिंदी नहीं बोल पाएगा जैसी हिंदी हम बोलते हैं। कितना भी इंटेलिजेंट होगा, कितना भी बहुत उसके अंदर बहुत स्किल्स होंगी, लेकिन वो ऐसी हिंदी नहीं बोल पाएंगे जैसी हिंदी हम बोलते हैं 2 महीने में। तो इसमें क्या शर्मिंदगी की बात है? आप भी एक फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है। अभी आपका ग्रामर बहुत पक्का नहीं है, अभी आपको सेंटेंसेस बहुत अच्छे से बनाने नहीं आते, अभी आपकी वोकैबुलरी वीक है, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक गोरा 2 महीने में पूरी हिंदी नहीं सीख सकता, ठीक उसी तरीके से आप भी 2 महीने में बहुत परफेक्ट नहीं हो सकते। आप सीख सकते हैं, बोलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान जो पिछले 10 साल से इंग्लिश बोल रहा है और एक इंसान जो पिछले 2 महीने से 1 महीने से इंग्लिश बोल रहा है, दोनों की इंग्लिश में फर्क होगा। डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए, और आप पहुंच सकते हो, राइट। सो ये जो हमारे अंदर शर्म है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसमें शर्माने वाली कोई बात है ही नहीं। आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी बहुत अच्छी आती है। आपको जो भी आप इंडिया की लैंग्वेज बोलते हो, चाहे उर्दू बोलते हो, चाहे मराठी बोलते हो, चाहे आप बंगाली बोलते हो, चाहे गुजराती बोलते हो, आपको उसके ऊपर में बहुत ज़बरदस्त कमांड है। तो इसमें क्या शर्माने की बात है? जो आपको इंग्लिश नहीं आती है, नहीं आती है तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं आती है और उसे सीखने की कोशिश कीजिए। हम जब कभी किसी के सामने खड़े रहते हैं तो हमें इस बात की शर्म आती है कि गलत बोल दिया, तो मुझे इस बात की बहुत शर्म आई है, हमें शर्म आती है कि यार मेरा गलत सेंटेंस निकल गया तो कैसे होगा, शर्म आती है हमें। तो ऐसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने आपको एक बताया कि लोग हमारा मजाक बनाते हैं, हमें ये डर है, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें इसका शर्म है। दूसरी बात, हमें रिजल्ट की झिझक होती है, रिजल्ट की, कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये हमारा हेजिटेशन है, ये हमारी झिझक है। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यार 10th में तो आपने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे, आपने ग्रेजुएट किया है, बी हो आप, राइट, आपने एमबीए कर रखा है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आपको इसकी झिझक आती है, तो क्या हुआ, नहीं आती है तो? इंग्लिश इज़ अ लर्नेबल स्किल, आप इसे सीख सकते हो, तो आप सीखिए। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर में बताए, कि सबसे पहले मैंने आपको 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स बताए कि हमारे अंदर डर है, फियर है, हमारे अंदर शर्म है, शाइनेस है, हमारे अंदर झिझक है, हेजिटेशन है। उससे एसोसिएटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारे अंदर डर है, इंग्लिश गलत हो गई तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, हमें इंग्लिश नहीं आती, इसकी हमें अंदर शर्म है, हमें रिजल्ट का हेजिटेशन होता है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हम बहुत हेजिटेट करते हैं। और जब ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे बैक ऑफ माइंड में होते हैं, हमारे दिमाग के पीछे होते हैं, तो वो जो हमें इंग्लिश आती है वो भी हमारे मुंह से निकल नहीं पाती। हमें आती है लेकिन हमारे मुंह से निकल नहीं पाती, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घर करके रखती, हमारे दिमाग में ये चीज़ों ने इतना घर कर लिया होता है कि वो जो हमें इंग्लिश आती है वो हमारे ज़बान से निकल ही नहीं पाती, हम बोल ही नहीं पाते। तो ये सारे प्रॉब्लम से आपको लड़ना होगा। आपको इसके लिए मैं कुछ सॉल्यूशंस बताता हूँ। सॉल्यूशन ये कि सबसे पहले, डर अगर किसी भी चीज़ का हो तो वो अच्छा नहीं होता, तो आप डर निकाल दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश अभी नहीं आती, मैं धीरे धीरे बोलूँगा और सबके सामने बोलने की कोशिश करूँगा। अकेले में बोलता हूँ, दूसरों के सामने भी बोलूँगा। तो आपको इस बात को निकाल देना है आपके दिमाग से कि आप डरते हो।
दूसरी बात, आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप बेशर्म बन जाइए, आप बेशर्म बन जाइए। जी हाँ, मैं बहुत यकीन के साथ बोल रहा हूँ, आप बेशर्म बन जाइए, लोगों के सामने बोलिए हाँ मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, फिर भी मैं इंग्लिश बोलूँगा, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, मैं फिर भी इंग्लिश बोलूँगी। आप मेरे मजाक बनाइए, मैं नहीं शर्माऊंगी, मैं नहीं डरूंगी। दूसरी बात, आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। जब कभी भी कोई इंसान रिजल्ट के बारे में सोचता है तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। ट्राई टू परफॉर्म, आप अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट के बारे में छोड़ दीजिए। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये झिझक रखना आप छोड़ दीजिए। देखिए, जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में जब शुरू शुरू में आए थे तो लोग बोलते थे कि ये बहुत बड़ी हाइट नहीं है, बहुत मतलब बहुत बड़े क्रिकेट बैकग्राउंड से नहीं है, ये क्या कर लेंगे, बड़े बड़े लोग अच्छे थे। सचिन तेंदुलकर ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए कि सारी दुनिया देखते रह गई। सो आप अपने अंदर भरोसा रखिए, आप अपने अंदर बहुत भरोसा रखिए कि मैं सबके सामने इंग्लिश बोल सकता हूं। अगर मैं सबके सामने हिंदी बोल सकता हूं, मैं सबके सामने हिंदी बोल सकती हूं, तो इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकती? और आप बोल सकते हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, शर्म निकालना होगा, डर निकालना होगा, हेजिटेशन निकाल के फेंक देना होगा। सामने वाले को बोलना है हाँ मैं गलत इंग्लिश बोलती हूँ लेकिन बोल के बताऊंगी। जी हाँ, मैं गलत इंग्लिश बोलता हूँ, मैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती अभी भी करती हूँ, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अच्छे अच्छे नेटिव स्पीकर्स, अच्छे अच्छे नेटिव स्पीकर्स जो बचपन से इंग्लिश बोल रहे होते हैं, वो भी जब इंग्लिश बोलते हैं तो कभी कभी कोई गलती कर देते हैं। मैं आपके सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैंने हिंदी में कितनी गलतियां कर दी होंगी आप पकड़ नहीं पा रहे होंगे। आप जब हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी में कई गलतियां कर देते हैं, लेकिन आप दुनिया के बेस्ट हिंदी फ्लुएंट स्पीकर हो। दुनिया में आपसे अच्छी हिंदी कोई नहीं बोल सकता, राइट? लेकिन आप हिंदी में कई बार ग्रामर की गलतियां करते हो। सो दुनिया में हम बेस्ट हिंदी स्पीकर्स हैं, फिर भी हम हिंदी बोलते वक्त गलती करते हैं। लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारे दिमाग के पीछे वो बात नहीं होती कि मैं गलती करूंगा या करूंगी, इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भी कभी कभी गलत हिंदी बोल देते हैं। कई लोग बोलते हैं, करूंगा को करेंगी बोलेंगे, करेंगे को करूंगा बोलेंगे। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं कई बार, लेकिन कोई उसको नहीं पकड़ता। और क्योंकि हमारा माइंड सेट ही नहीं होता कि मैं गलती करने वाली हूँ या गलती करने वाला हूँ। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश बोलते टाइम हमारा माइंड सेट होता है कि मैं गलती करूंगी, और वो जो माइंड सेट हमने करके रखा है वो हमें किसी के भी सामने इंग्लिश नहीं बोलने देती। खासकर ऐसे इंसान के सामने जो हमारे सामने बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो हम अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं, हम उसको अपने से ज्यादा कमतर समझते हैं। ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है। तो हमें अपने आप को कभी भी किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, दैट्स ओके, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, दैट्स ओके, राइट? तो आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हो, जैसे लता मंगेशकर जी बहुत अच्छा गाना गाती थी, दूसरे ऐसे कई सिंगर हैं जो उनके जैसा गाना नहीं गा सकते थे। तो क्या उन लोगों ने गाना नहीं गाया? उन्होंने गाना गाया। ऐसे बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, जैसे सचिन तेंदुलकर आए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए। तो क्या दूसरे क्रिकेटर ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? इसी तरीके से अगर कोई आपके सामने बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो आप इंग्लिश बोलना मत छोड़ो। आप अपने लेवल पे बोल रहे हो और आपका लेवल अपग्रेड हो सकता है, अपडेट हो सकता है। सो इसी नोट के साथ मैं आपको कहूंगा कि अपने अंदर भरोसा रखिए, अपनी आइडेंटिटी पे भरोसा रखिए। आप जो कुछ हो यूनिक हो, आपको जैसे भी आता है। लेकिन इसी के साथ जो एंड करूंगा मैं वीडियो को, तो मैं आप कहूंगा कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने की भी कोशिश कीजिए। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आपको इंग्लिश को सीखते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स है जो फुल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स में मैं सब कुछ सिखाता हूँ, आपको इंग्लिश में जीरो से हीरो बनाता हूँ। मैं उसमें आपको इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाता हूँ, वोकैबुलरी सिखाता हूँ, आपकी वोकैबुलरी बिल्ड करवाता हूँ, आपको प्रैक्टिसेस देता हूँ करने के लिए, आपको एक्टिविटीज करवाता हूँ, अपने साथ रोज आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाता हूँ। सो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोर्स का लिंक मिल जाएगा। फुल कोर्स है, आप उससे भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। या फिर आप जैसे भी इंग्लिश सीखना चाहे, लेकिन अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहिए। जहां है वहां पे अकड़ के ऐसा मत बोलिए आई एम व्हाट आई एम, मुझे इतनी इंग्लिश आती है मैं ऐसे ही बोलूंगा, ऐसे नहीं। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, एक अच्छा एक रोड मैप बनाना चाहिए कि कैसे मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करूं। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए और मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल इंग्लिश में, आपको जीरो से हीरो बना दूंगा, राइट? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए, जैसे भी लगा है आपको वीडियो। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, ये वीडियो से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस मिला है इस वीडियो से, आपको मोटिवेशन मिला है कि अब मैं किसी के भी सामने इंग्लिश बोलूंगी, किसी के भी सामने इंग्लिश बोलूंगा, सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, उस पर रिप्लाई भी करता हूँ। और इस वीडियो को आपके ऐसे हर दोस्त के साथ
हर दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश बोलने से डरते हैं, चाहे अकेले में या किसी के भी सामने अगर वो इंग्लिश बोलने से डरते हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उन्हें भी इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस दीजिए। मैंने पिछले कुछ सालों में 5000 से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाया है। मेरे प्रिंसिपल से, मेरे कॉन्फिडेंस से, मेरे मोटिवेशन से, मेरे गाइडेंस से 5000 से ज़्यादा लोगों ने इंग्लिश बोलना सीखा है। आप भी सीख सकते हैं, आपके दोस्त भी सीख सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। मैं आपसे इस वीडियो के लिए अलविदा लेता हूँ। बहुत ही जल्द मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड लाइफ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।